बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वान स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को अपने 18 साल चिला काश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम आपको इस वीडियो में आज से 1100 साल पहले लिखी गई किताब अजैबुल मखलूक़ात मुसन्निफ़ अल्लामा इमाम आलम अल्लामा कज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से गधे की बेकार चीज़ों से कुछ फ़ायदा उठाने की मालूमात फराहम करेंगे। वो जो गधा जिसको हम सबसे बेकार समझते हैं, कोई चीज़ निकम्मी नहीं ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, ये कुलिया हमेशा याद रखो। तो अभी वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। हम सोच ज़रूर बोलते हैं, वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। गधा जो एक कम अक्ल जानवर मशहूर है, और ये कम अक्ल मशहूर नहीं है, हकीकत ये है कि ये वाक़या ही कम अक्ल है। अगर गधे की दुम के साथ कुछ पारा बांध दो तो वो लिखते हैं कि इसका हींगना बंद हो जाएगा। अगर गधे के मग़ज़ अस्तख़्वान को रोगन जैतून में जोश करके सर में मालिश करें तो सर के बाल ज़्यादा बड़े होते हैं, बढ़ते हैं। यानी अगर इसका मग़ज़ खावें तो फरामोशी का गलबा हो, यानी ज़्यादा बोलने की आदत ख़त्म हो जाए। अगर इसके दांत ऐसे शख्स के सरहाने रखें या सर पर बांधे जिसको नींद ना आती हो तो फ़ौरन नींद आ जाएगी, यानी नींद ज़्यादा आएगी। इसके जिगर को खुश्क करके और पीस कर जिसको तब पे रब्बा यानी हर चौथे दिन बुखार आता हो उसको तवीज़ पहनावे तो फ़ौरन सेहत पाए। अगर इसकी तिल्ली को, गौर से सुने, अगर इसकी तिल्ली को खुश्क करके औरत की छाती पर मलें, दूध की कसरत हो। इसका सोम कहते हैं वो जो पाँव का नाखन होता है, अगर इसका सोम पानी में घिसकर मिर्गी वाले को पिलावें तो फ़ायदा करे। अगर रोगन मिलाकर खनाजीर पर मले नाफ़े, बिलीनास कहता है, बिलीनास एक मशहूर और मरूफ ज़माना हकीम गुजरा है कि इसके सोम को घिसकर अगर पुरानी कोहड़ पर लगावें सेहत हो जावे। अगर सोम का धुआं हामला औरत लेवे तो बच्चा जल्द पैदा होवे। अगर इसको जलाकर और रोगन जूस कहते हैं धतूरा को, रोगन जूस में मिलाकर नसूर पर तिला करें तो नाफ़ा हो। इसके दुम के बालों को अगर कोई आदमी अपने रान पर बांधे तो उसके जिनसी इंतशार ज़्यादा हो। और इसका गोश्त जो है, कच्चा गोश्त या पक्के गोश्त की बात नहीं है, इसका कच्चा गोश्त जो है खाना जहर के आफात से अमन में रखता है, यानी जहरीली चीज़ों का जहर किसी हद तक ख़त्म करता है। ये जहर का तरियाक नहीं है कुछ ना कुछ फ़ायदा करता है। अगर इसकी के चर्बी को ज़ख़म पर लगावें तो ज़ख़म को फ़ायदा करे, और ख़ास कर वो निशान जो ज़ख़मों से क्या निशान पड़ जाते हैं जल्द पर, गधे की चर्बी लगाने से वो निशान ज़ैल हो जाएंगे। अगर इसके दस्त चप यानी इसके दाएं पाँव के नाखन को कि अस्तख़्वान अगर इसके दस्त चप के अस्तख़्वान को यानी दाएं तरफ की हड्डी को अंगूठी बनाकर मिर्गी वाले के गले में हमैल करें तो उसको फ़ायदा करे। अगर इसका खून बवासीर को नाफ़ा है। इसका दूध लड़के के रोने को मुफीद है, लेकिन ये नहीं कि एक दिन एक कतरा दूध पिलाओगे तो बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। ये जो ड्रामे बने हुए हैं ऐसे नहीं है। हर काम के लिए कुछ मिकदार चाहिए, कुछ तादाद चाहिए, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि ये बगैर नहीं हो सकता। यानी कुछ दिन बच्चे को आप कम अज़ कम 11 दिन गधी का दूध पिलाएंगे तो खामखा रोता है तो उसका रोना कम हो जाएगा। अगर इसके दूध को गर्म करके कुल्ली करें तो जिसके दांतों में दर्द हो उसको कुछ फ़ायदा होगा। इसका दूध पीना जहरीली चीज़ों के असर से महफूज रखता है, यानी जहरीले असरात को ख़त्म करता है। और ज़ख़म, हाय, रोदा, शिकम, फेफड़े और लड़कों की खांसी को नाफ़ा है। ये बहुत हम बुज़ुर्गों से भी सुनते आए कि गधी का दूध बच्चों की काली खांसी, बड़ी खांसी, सख्त खांसी होती है, उसमें अगर कुछ दिन पिलाया जाए तो फ़ायदा करता है। जिस शख्स को ताज़ियाने से मारा गया हो, यानी डंडे से मारा गया इस दौर में, उसको सुस्ती ने सताया हो, या बदगोश्त हो गया हो, या हड्डी फट गई हो यानी टूट गई हो, तो अगर इसको ताज़ा पोस्त खर काला गधा के यानी काले रंग के गधे के ताज़ा चमड़े के ऊपर सुला दें बहुत ज़्यादा देर, तो उसका दर्द जो है वो ज़ैल हो जाएगा।
اس کی پیشانی کا چمڑا مرغی والے کو بطور تویز پہناویں تو فائدہ کرے۔ اگر اس کی دم کے بال یہ عمل اتنا اچھا نہیں ہے۔ جہاز کا عقیدہ ہے کہ آثار سرگین خر کو، آثارہ کہتے ہیں لید کو، گرم گرم پیویں پتھری کا عارضہ دفع ہو، اور نیز دارد دنداں کرم خوردہ یعنی جس کے دانتوں میں کیڑا ہو اس پر ملے تو فائدہ کرے، اور نیز اکثیر والے کی ناک میں ڈالنا مفید ہے۔ اگلی ویڈیو تجربات کیا کریں، مین چیز تجربے سے بنے گی، تجربے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔